नमस्कार। स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया का आप सेव करते हैं तो आप 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बना सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप भी एक रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐसे फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। इसकी अगर रिटर्न की बात करें तो इसमें आपको 22% का रिटर्न मिलने वाला है। और अगर आप इसमें 1000 रुपया का एसआईपी करते हैं तो आपको एक टाइम पीरियड के बाद 2 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा का फंड बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो फंड है ये एसबीआई का फंड है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करने से डरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने जो आपको ये प्लान लाया हूँ ये एसबीआई कंपनी का है। और आजकल तो एसबीआई एक ऐसा बैंकिंग कंपनी है जिसमें हर किसी का विश्वास रहता है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है एसबीआई का है और इसका जो नाम है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट्स फंड एग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, ये जो फंड है इक्विटी फंड है, यानी कि इसमें जो भी पैसा लगाते हैं लोग उस सभी का सभी पैसा अदर कंपनियों के इक्विटी में जाता है। अगर इसके जमा करते हैं इसमें तो ये जो फंड है 5 साल में लॉक हो जाता है। दोस्तों, यानी कि अगर आप इसमें जमा करते हैं तो 5 साल तक इसमें से आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर इस म्यूचुअल फंड्स की और भी जानकारी ले तो यहाँ पर देखिए, अगर इसका जो अभी करेंट का एनएवी प्राइस है केवल और केवल 21 रुपये 11 पैसे हैं। एनएवी प्राइस का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट जो खरीदने पर अलॉट किया जाता है उसी को एनएवी प्राइस कहते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें कोई सिप करना चाहते हैं तो कम से कम 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। और फंड साइज की अगर इसकी फंड साइज की बात करें तो इसका जो फंड साइज है वो 2837.97 करोड़ का इसका फंड साइज है। और इसकी रेटिंग की बात करें तो इसको 4 स्टार रेटिंग मिला है। इसके बाद इस म्यूचुअल फंड्स की और भी जानकारी ले तो यहाँ पर देखिए, इसका जो होल्डिंग है 46 कंपनियों में है। यहाँ पर कंपनी का नाम देख ही सकते हैं आप, HDFC, रिलायंस, ICICI, इन्फोसिस आदि जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिसमें इसका इन्वेस्ट होता है। इसका जो पैसा है वो 3 चीज़ों में लगता है। पहला तो इक्विटी, दूसरा डेबिट और तीसरा कैश। सबसे जो ज़्यादा पैसा है इसका इक्विटी में लगता है, इसके बाद डेबिट में, इसके बाद कैश में। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसका जो कितना परसेंट पैसा कितना में लगता है। इसके बाद इसको सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे जो ज़्यादा पैसा है इसका फाइनेंशियल सेक्टर में लगता है। इसके बाद टेक्नोलॉजी, अदर, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, मेटल माइनिंग आदि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इसका पैसा लगता है। इसकी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो कम से कम आप 5000 रुपये आप इसमें लमसम कर सकते हैं। अगर आप सिप करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से आप इसमें सिप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए, पिछले 6 महीनों का इसका कोई डाटा नहीं है, लेकिन पिछले 1 सालों की बात करें तो साढ़े 26% का रिटर्न दिया है। और पिछले 3 सालों की बात करें तो 16% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो 22% आपको रिटर्न देता है। इसके बाद इसके एक्सपेंस रेशियो को देखिए तो यहाँ पर देखिए, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 1% से भी कम है, यानी कि 0.81% इसका एक्सपेंस रेशियो है। इसके बाद इसमें अगर आपको जमा करते हैं तो इसमें एग्जिट अलाउड आपको बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.05% इसका स्टाम्प ड्यूटी लगता है। और टैक्स की बात करें तो टैक्स का जो नया नियम है उसी के हिसाब से आपको इसमें टैक्स लिया जाता है। इसके बाद अगर फंड मैनेजर की बात करें तो इसका जो फंड मैनेजर है 3 लोग इसका फंड में को मैनेज करते हैं। यहाँ पर इसका जो फंड मैनेजर है यहाँ पर देख ही सकते हैं कि 3 लोग जो हैं इस फंड को मैनेज करते हैं। दोस्तों, फंड मैनेजर को जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपके पैसे को यही फंड मैनेजर अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। अगर अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो आपके पैसे का ग्रोथ होगा, तो अगर फंड मैनेजर अच्छा रहेगा तो आपका पैसे को भी ग्रोथ अच्छा करेगा। इसीलिए फंड मैनेजर को जानना आवश्यक हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं और कैलकुलेशन के साथ हम देखेंगे कि कैसे आप 1000 रुपया का एसआईपी से आप 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हमने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है और मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ सब लाइव दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मैं कुछ भी दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको जो भी कैलकुलेटर के साथ दिखाऊंगा वो आपको लाइव दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने 1000 का मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। पीछे मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड्स में आपको ऑल टाइम की बात करें तो इसमें आपको 22% का रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 22% कर दिया है। इसके बाद टाइम पीरियड को हम 10 साल में सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पैसा है 10 साल में कितना हो पाता है। तो हमने 10 साल में सबसे देखिए, हम जो इन्वेस्ट करेंगे 1,20,000 रुपये
और इसमें जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा 3,15,000 रुपये हो जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 4,35,000 रुपये हमारा टोटल फंड हो जाता है। इसके बाद अगर आप 15 साल तक इसमें जमा कर देते हैं तो 15 साल में आपका जो जमा होगा इन्वेस्टेड 1,80,000, और इसके बदले में जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा 12,26,000 के आसपास मिल जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 14 लाख रुपया आपको फंड बना कर दे देता है। इसके बाद अगर आप 20 साल तक इसमें जमा कर देते हैं तो 20 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000 रुपये हो जाता है। और इसमें जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया जाएगा वो 40 लाख से भी ज़्यादा का होगा। और टोटल फंड की बात करें तो 42,91,000 रुपये आपके पास हो जाता है दोस्तों। अगर आप 25 साल तक जमा कर देते हैं इसी में तो 25 साल में जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाता है 1,25,00,000 का, और आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाता है केवल और केवल 3 लाख रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे आपको केवल और केवल 3 लाख में 1,25,00,000 का फंड हो जाता है। और टोटल की बात करें तो 1,28,00,000 का आपका फंड हो जाता है। लेकिन अगर आप 30 साल तक किसी को जमा कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आप 30 साल में आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा 3,60,000 रुपया होगा, और इसमें जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया जाएगा वो 3,80,00,000 रुपये हो जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 3,84,00,000 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे आप 1,000 रुपया का SIP करते हैं मंथली और 30 साल तक जमा करते हैं तो आप 30 साल में 3,60,000 रुपये केवल जमा करते हैं, और इसके बदले जो आपको रिटर्न मिलता है 3,84,00,000 रुपये से भी ज़्यादा का मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।